अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आसमा अजीज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद आसमा। इस चैनल में आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड तमाम कंटेंट मिलेगा। करंटली मैंने इंटरमीडिएट पार्ट 1 से स्टार्ट किया है, जिसमें कि मैं लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ। वहाँ से उसके बाद ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशन होती है उन क्वेश्चंस की, और उसके अलावा फिर भी अगर स्टूडेंट्स की कुछ क्यूरीज होती हैं तो उनको हम लाइव जूम पर डिस्कस करते हैं। तो अगर आप भी इन सेशंस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए, ताकि मैं आपको भी उन ग्रुप्स में ऐड कर दूं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। कम टू द पॉइंट। आज का टॉपिक हमारा जो है वो है नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम यानी कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इवन एंड ऑड नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इनको हम बारी बारी डिटेल में स्टडी। सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में क्या है, बाय नेचर जो हमारे हमारे अंदर से जो काउंटिंग निकलती है ना, उस वो बेसिकली 1 से स्टार्ट होती है। जैसे कि हम किसी को भी अगर हम कहेंगे काउंटिंग सुनाएं तो वो स्टार्ट करेंगे 1 से, 1 2 3 अप टू सो ऑन। इसीलिए इनको नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इनका सेट को n से डिनोट करते हैं और 1 2 3 अप टू सो ऑन, इस तरह से कुछ इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है सेट की। नेचुरल नंबर्स की हद तक तो ठीक था, लेकिन हमें होल नंबर्स फिर इन्वेंट करने पड़े। ऐसी क्या ज़रूरत हुई कि हमें नेचुरल नंबर के सेट में ज़ीरो को भी इंक्लूड करना पड़ा। इसकी वजह है हमारे लिए अलजेब्रा। इस टाइप की इक्वेशंस का सोल्यूशन नेचुरल नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। नेचुरल नंबर के सेट में हमारे पास सोल्यूशन नहीं आता इसका। तब हमें ज़रूरत महसूस हुई कि इसके अलावा इस सेट में मज़ीद कुछ एडिशन की ज़रूरत है। डेट्स वाई हमने ज़ीरो को इन्वेंट किया। ज़ीरो का कॉन्सेप्ट जब आया तो हमें पता चला कि x इज इक्वल टू ज़ीरो, ये भी सोल्यूशन होता है जो कि होल नंबर्स के सेट में। इसी तरह आगे आगे इंटीजर्स, ये देखें यहाँ 0 से 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये तो होल नंबर्स का सेट हो गया ना। इसके बाद इसी सेट में हमें नेगेटिव नंबर्स को भी शामिल करना पड़ा, अगेन अलजबरा की वजह से। क्योंकि देखें इस टाइप की इक्वेशंस जो थी ना, इसका सोल्यूशन ना तो नेचुरल नंबर्स में एग्जिस्ट कर रहा है ना ही होल नंबर्स में है। इसीलिए हमें इस साइड को मज़ीद एक्सटेंड करना पड़ा, हमें नेगेटिव साइड तक भी लेके जाना पड़ा। और इस पूरे साइड को जी से डिनोट करते हैं और इसको इंटीजर्स बोलते हैं। फिर आते हैं हमारे पास प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, फैक्टर्स मतलब कि वो नंबर जो उसको डिवाइड करे। किसी नंबर को अगर कोई नंबर डिवाइड करता है तो जो डिवाइड करने वाला नंबर होता है ना, वो उसका फैक्टर होता है। जैसे कि 2 के कितने फैक्टर्स हैं, 2 को एक तो 1 डिवाइड करता है और एक 2 डिवाइड करता है। 3 जो है, 3 के कितने फैक्टर्स हैं, इसको भी 1 डिवाइड करता है और 3 डिवाइड करता है। 5 के कितने फैक्टर्स हैं, इसके भी 2 फैक्टर्स हैं, 1 एंड 5। 7 के भी 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 एंड 7। 11 के भी 2 फैक्टर्स हैं, 1 एंड 11। हमने ऐसे तमाम नंबर्स को देखना है जिनको सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक वो नंबर इटसेल्फ और एक 1। ठीक है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 के जो फैक्टर्स हैं ना, वो 1 2 एंड 4 3 फैक्टर्स बनते हैं। डेट्स वाई ये प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह से 2 जो है वो एक स्पेशल किस्म का प्राइम नंबर है, क्योंकि ये ओनली इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं है, ये इसकी स्पेशल है। इसके बाद आते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स में टोटली ये कंट्रास्ट होते हैं ये प्राइम नंबर्स का। उसमें हमने कहा कि ओनली 2 फैक्टर्स, इसमें होता है मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि जो नंबर प्राइम नहीं है हम उसको कंपोजिट कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 है, 4 के कितने फैक्टर्स हैं, 3, 1 2 एंड 4। 6 के कितने फैक्टर्स हैं, और ये कंडीशन जरूरी नहीं है कि 3 फैक्टर्स हों, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। कंडीशन ये है कि 2 नहीं आने चाहिए, 2 से ज्यादा होने चाहिए। 6 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 एंड 6। 8 के फैक्टर्स हैं 1 2 4 एंड 8। इसी तरह से ये हमारे पास जो कलेक्शन है, ये सेट बनता है कंपोजिट नंबर्स का। उसके बाद आते हैं इवन एंड ऑड नंबर। जैसे प्राइम और कंपोजिट नंबर्स टोटली एक दूसरे का कंट्रास्ट है ना, इसी तरह इवन और ऑड नंबर्स जो है ये भी एक दूसरे का कंट्रास्ट होते हैं। ठीक है, किस तरह से, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 होते हैं और रिजल्ट में हमारे पास एक होल नंबर आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, टू गिव अ होल नंबर, यानी कि रिजल्ट में हमारे पास जो होल नंबर आता है ना, ये डेफिनेशन हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये प्रूव करती है कि 0 जो है वो एक इवन इंटीजर है, इवन नंबर है।
इसी तरह ऑड नंबर वो होते हैं जो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 नहीं होते, यानी कि रिजल्ट में हमारे पास कोई होल नंबर या कोई इंटीजर वगैरह नहीं आता, हमारे पास कोई फ्रैक्शन वगैरह आ जाती है। इसके सेट को हम ओ से डिनोट करते हैं 1, 3, 5 एंड 7 अप टू सो ऑन, और इवन नंबर में आते हैं 0, 2, 4, 6 सो ऑन। नेक्स्ट कैटेगरी है रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। p बाई क्यू किस तरह से कि ये दोनों जो हैं ये तो इंटीजर्स हों, लेकिन q जो है ये 0 नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर कंडीशन है, क्योंकि वो अनडिफाइंड वाला केस हो जाएगा। इस सेट को हम q से डिनोट करते हैं, और इसके लिए भी हमें इस तरह की जो इक्वेशंस थी ना, इनका सोल्यूशन पिछले जितने भी सेट हमने अभी डिस्कस किए हैं उनमें नहीं था। डेट्स वाई हमें कुछ इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा कि फ्रैक्शन वाले भी कोई नंबर्स होते हैं जिनको कि हमने रैशनल नंबर्स के सेट से डिनोट किया। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1/2, 3/4, -3/4, 4/9, -6/7 इंटीजर्स होने चाहिए दोनों, और ये जो डिनोमिनेटर है, नीचे वाली टर्म है, ये 0 नहीं होनी चाहिए। अगर डेसिमल फॉर्म में हमें नंबर गिवन होगा, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये रैशनल है या इरेशनल है? इसमें हमने दो चीज़ें चेक करनी होती हैं कि या तो वो फाइनाइट है, अगर फाइनाइट डेसिमल है तो आपने डायरेक्टली बता देना है कि ये रैशनल नंबर है, जैसे कि ये भी फाइनाइट है और ये वाला भी फाइनाइट है। और अगर इनफाइनाइट डेसिमल है तो फिर उसमें आपने एक चीज़ देखनी है, अगर वो कंडीशन उसमें है तो मतलब कि वो रैशनल नंबर है। अगर कोई नंबर या नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं ना इनफाइनाइटली, तो हम कह सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है। जैसे यहाँ पे देखें 3 रिपीट होता जा रहा है, इसका मतलब कि ये भी रैशनल नंबर है। यहाँ पे 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7 ये रिपीट होते जा रहे हैं, इसका मतलब कि ये भी रैशनल नंबर है। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स होते हैं ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इनको हम डिनोट करते हैं क्यू बार से, क्यू डैश से, और ये उल्ट होते हैं रैशनल नंबर्स का। लाइक रैशनल नंबर्स में हमने कहा कि p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि कंडीशन होती है p और क्यूब के ऊपर के वो इंटीजर्स हों, और q जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। यहाँ पे क्या है देखें, फर्स्ट एग्जांपल देखें। अब अगर हम डायरेक्ट ये डेफिनेशन देखें कि p और q इंटीजर हैं, ये दोनों ही इंटीजर है 22 और 7, और q जो है वो नॉन ज़ीरो भी है, लेकिन ये इरेशनल क्यों है? ये इरेशनल ऐसे है, इसकी जब हमने डेसिमल फॉर्म देखी, यानी कि इसको हम डिवाइड करके अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने जब इसकी फाइंड की, ये हमारे पास एक इनफाइनाइट नंबर बनता है। ठीक है, और कोई भी डिजिट इसमें रिपीटिंग नहीं होता, डेट्स वाई ये हमारे पास बनता है इरेशनल नंबर। इसके बाद आता है स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 5, ये दोनों भी इरेशनल नंबर्स हैं। वो किस तरह, आपने एक बात याद रखनी है, स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर होगा ना, तो वो हमारे पास आएगा इरेशनल। इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए, इसका सोल्यूशन हमारे पास रैशनल नंबर्स में नहीं था। दैट्स वाई हमें समझ आई कि इरेशनल नंबर्स भी कोई चीज़ होते हैं। लाइक एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर ये एक प्राइम नंबर है। ये पीछे हमने पढ़ी डेसिमल फॉर्म क्यू की, अब हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे क्यू डैश की। सिंपल है, आप देखें कि रैशनल और इरेशनल एक दूसरे का कंट्रास्ट होते हैं ना, तो जो कंडीशन वहाँ सेटिस्फाई हो रही थी ना, वो यहाँ नहीं होगी। वहाँ पे था फाइनाइट, अब यहाँ देखें यहाँ होगा नॉन फाइनाइट। ठीक है, वहाँ पे था कि अगर इनफाइनाइट है तो रिपीटिंग, यहाँ पे है नॉन रिपीटिंग। ठीक है, आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा साफ साफ। वहाँ पे था फाइनाइट, फाइनाइट डेसिमल होगा तो रैशनल, अब इनफाइनाइट होगा तो इरेशनल। अगर इनफाइनाइट केस में अगर रिपीटिंग होगा तो रैशनल, नॉन रिपीटिंग होगा तो इरेशनल। लाइक इसकी ये एग्जांपल है, ये आप देख लें। और एक शॉर्ट ट्रिक है, पाई के बारे में तो सबको ही पता है, जिसकी 22/7 भी अप्रोक्सीमेशन होती है, जिसकी अप्रोक्सीमेशन 3.14 अप टू सो ऑन कितने डेसिमल प्लेसेस तक इसकी वैल्यू फाइंड की गई है। ये भी एक इरेशनल नंबर है। इसके अलावा स्क्वायर रूट के अंदर जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे ना, वो सब के सब होते हैं इरेशनल नंबर्स। इससे अगली जो कैटेगरी है वो है रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स को हम सिंपली कह सकते हैं कि ये क्यू यूनियन क्यू डैश है, यानी कि रैशनल और इरेशनल का सम कर दें तो वो हमारे पास एक रियल नंबर्स बन जाते हैं, इनका सेटअप बन जाता है, जिसको कि हम रियल लाइन भी कहते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। ये भी आप अगर ध्यान से थोड़ा सा भी अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो आपको ये
बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी रिलेशन आपको समझ में आ जाएगा। हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स कंटेन करते हैं होल नंबर्स में, ठीक है, क्योंकि होल नंबर्स में ज़ीरो के अलावा सारा नेचुरल नंबर्स का सेट होता है। होल नंबर सारे के सारे जाते हैं इंटीजर्स में, क्योंकि इंटीजर्स में हमारे पास 0 1 2 3 अप टू सो ऑन और नेगेटिव साइड भी होती है, और ये जो 0 1 से लेकर अप टू सो ऑन पॉजिटिव वाली साइड है, ये होल नंबर्स होते हैं। इसी तरह रैशनल्स में तमाम इंटीजर्स आ जाते हैं, क्योंकि रैशनल में पी और क्यू जो है वो इंटीजर होते हैं, और रियल में चूँकि क्यू और क्यू डैश का यूनियन है, क्यू जा रहा है, इसी वजह से ये इसका सब सुपर सेट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, जबकि a और b रियल नंबर्स होते हैं और आयोटा जो है ये एक इमेजिनरी नंबर है। इसकी वैल्यू हमें गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखें, 2 + 3 आयोटा, इसका मतलब है 2 + 3 इंटू स्क्वायर रूट -1। नेक्स्ट हमें माइंड में फिर ये क्वेश्चन आता है कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। इसकी हमें ज़रूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि x² + a = 0। इसको जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो हमारे पास कोई रियल सोल्यूशन इसका नहीं आता, हमारे पास इसका इमेजिनरी सोल्यूशन। बाय द वे, ये जो है एक डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, इसको हम आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे डेप्थ में जब हम स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये था आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने नंबर सिस्टम को डिस्कस किया। नेक्स्ट हम आगे इसके एग्जांपल देखेंगे कुछ अगली वीडियो में। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, और कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन भी दीजिए अगर आपको इसमें कुछ एडिशन की ज़रूरत है तो। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।